जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने सपा का खेल बिगाड़ दिया और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। यह बात आज समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा मतदान के बाद हुए मंथन से सामने आई है। जो नतीजे सामने आए हैं उससे साफ है कि सपा नेता गफलत में ही रह गए और सदस्यों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए सपा ने चक्रव्यूह की रचना की थी, लेकिन भाजपा नेता उसे तोड़ने में सफल रहे। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला पंचायत भवन तक पहुंचे सदस्यों ने भी सपा समर्थित मालवीमती यादव को वोट नहीं दिए। गौरतलब है कि जिले में भाजपा समर्थित 14 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे, जबकि 15 और सदस्यों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। इस तरह भाजपा के पास केवल 29 पंचायत सदस्यों का स्पष्ट बहुमत था। सपा का दावा है कि उसके 39 सदस्य जीत कर आए थे और बाद में उसको अन्य सदस्यों ने समर्थन दिया, जिसके बाद उनका आंकड़ा 61 के पास पहुंच गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के धुरंधर नेताओं और सियासी जातिवादी नेताओं के गणित को भाजपा ने अपने युवा नेताओं की सोच से पराजित कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि विजयी हुए 84 जिला पंचायत सदस्यों में 27 पंचायत सदस्य यादव बिरादरी के थे और यह सभी सपा के पक्ष में होने का दावा कर रहे थे। बावजूद इसके वह चुनाव नहीं जीत पाए और भाजपा ने जीत का परचम लहराया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों के लिए तत्काल टीकाकरण अभियान की मांग करने वाली याचिका पर, जो कि जनमित न्यास द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई है कि जेलों में वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर को कुशल फैलाव को निश्चित किया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने ये निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री और शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर बयान देते हुए कहा है, इस जीत ने बता दिया है कि प्रदेश में अगली सरकार योगी जी की अगुवाई में भाजपा की बनने जा रही है। राजापुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश की 75 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में 67 पर भाजपा ने कामयाबी हासिल की है, जो अब तक का एक बड़ा कीर्तिमान है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है, एक बार फिर विपक्षियों के दावे मुंगेरी लाल के सपने साबित हुए हैं। देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है वो ठीक है, अब क्या पार्टियों ने लड़ी है, मैं ऐसे अन्य दल इंडिपेंडेंट्स भी थे, निर्दलीय थे, जिनका एक प्रकार से वो बीजेपी के थे या उनका समर्थन बीजेपी को था। वो जो सही मायने में होता है, जब अध्यक्ष चुना जाता है उसका नतीजा जब आता है तो उससे साफ होता है कि कौन किसकी तरफ था। और वो इस दफे 67 एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी को 67 अध्यक्ष चुने गए हैं उत्तर प्रदेश में और 2 सहयोगी दल से, तो 69 होते हैं। और जो समाजवादी पार्टी चिल्ला के कह रही थी ये सेमीफाइनल है, आज उनका एक प्रकार से जो पर्दाफाश है और जो 350 सीट ने जीतने की जो दावा है उसका एक तरह से पोल खुल गई है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो आने वाला 2022 अवश्य भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। लेकिन यूपी की 75 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित कामयाबी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित अध्यक्षों को बधाई दी है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है, यह कामयाबी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साझा प्रयास का प्रतिफल है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस कामयाबी ने बता दिया है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर उसी ट्रेंड में सोच रही है जिस ट्रेंड में 2014 और 2019 में उसने भाजपा पर अपना भरोसा जताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति तय की, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का एक परिणाम है।
कि हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को कोरोना से पूरी तरह नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। और आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज की इस जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जितने भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत कालिंदीपुरम में विवेकानंद पार्क के पास स्थित अशोक कुमार अग्रहरी के घर पर 2 चोरों ने घुसकर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। अशोक कुमार जरूरी काम से फतेहपुर गए थे। अगले दिन जब वह सुबह अपने आवास पर पहुंचे तो घर का ताला टूटा पाया और सारे घर के सामानों को बिखरा पाया। इसके बाद सीसीटीवी को देखा तो 2 चोर घर में प्रवेश करते और जाते समय झोले में सामान लेकर जाते दिखे। अशोक अग्रहरी ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। थाना अध्यक्ष धूमनगंज अनुपम शर्मा का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल में हरियाली गुरु के नाम से विख्यात बॉटनी की प्रोफेसर एनबी सिंह ने 500 पौधों का रोपण किया। हरियाली गुरु ने यहां पर मौलश्री के पौधे लगाए और यहां रहने वाले छात्रों से अपील की कि वह इनका रखरखाव करें। गौरतलब है कि हरियाली गुरु अब तक शहर और शहर के बाहर लाखों पौधों का वृक्षारोपण अपने वेतन से कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हरित पट्टी विकास करने में अपनी भूमिका निभाई है। बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के 100 करोड़ की लागत से बन रहे बहुमंजिला इमारत पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रविवार सुबह कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक रिवर बैंक कॉलोनी में यह अवैध निर्माण चल रहा था। हाईकोर्ट और एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग पुरातत्व विभाग के रिमोट एरिया में आ रही थी, जिसको केंद्र पुरातत्व विभाग के ऑब्जेक्शन के साथ हाईकोर्ट और एलडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद गिराया जा रहा है। यूपी के हरदोई के आरटीओ के दफ्तर में एक कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। रिश्वत ले रहे व्यक्ति का नाम सुरेंद्र कुमार पांडे, जो स्मार्ट चिप कंपनी का डीईओ था। आरटीओ हरदोई के मुताबिक पांडे ने विभिन्न व्यक्तियों से स्क्रूटनी और फोटो करने के नाम पर अवैध वसूली की है और उसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द भी कहे हैं, जिसके चलते पांडे को तत्काल कारमुक्त करते हुए उसके खिलाफ उचित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तुमको वाला 14 बज के हम लग के ले भाई फुटबॉल बन जाओगे अभी 1 मिनट के अंदर गाड़ी लगेगी। बलोड़ी पैसे भैया, तुम पैसे जेब में बलोड़ी है वाला इनकी फोटो खींचो, खींच ले खबर सब भेज दे मोदी के पास। मोदी तुम बाहर काटी ले।